नाजरीन, बच्चों के साथ ज्यादती सिर्फ एक जुर्म नहीं बल्कि एक संगीन ज़हनी बीमारी है जो किसी भी मुआशरे के लिए तबाहकुन असरात रखती है। ये वो जख्म है जो मुतासरा बच्चों की पूरी जिंदगी पर गहरे असरात छोड़ता है और उनकी मासूमियत को हमेशा के लिए छीन लेता है। बदकिस्मती से ये जुर्म दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है और माशरती बेहिसी, कानूनी निज़ाम की कमजोरी और आगाही की कमी इस मसले को मजीद गंभीर बना रही है। इसकी एक वाज़ेह मिसाल हालिया वाक़या है जो पत्तोकी के इलाके में पेश आया। पत्तोकी के इलाके दौके में एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया जिसने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया। 12 साल बच्चे के साथ होने वाली बदफेली का मुकदमा दर्ज करवाने पर मुतासरा खानदान को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेहनत कश खालिद के भतीजे के साथ 2 बाअसर अफराद मुदस्सिर और नवीद ने बदफेली की थी। मुतासरा खानदान ने हिम्मत दिखाते हुए मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया और पुलिस ने उन्हें हवालात में बंद कर दिया। ताहम मुल्ज़िमान की जमानत पर रिहाई के बाद उनकी जुर्रत इस हद तक बढ़ गई कि उन्होंने मुतासरा खानदान के घर पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जाती है। जनाब, आज तो 6 महीने पहले मेरे छोटे भाई का बेटा सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੁਦੱਸਰ ਸ਼ੌਕਤ ਤੇ ਅਦੀਲ ਸ਼ੌਕਤ, ਨਵੀਦ ਸ਼ੌਕਤ, ਨਵੀਦ ਮਨੀਰ, ਇਹਨਾਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਦਫੇਲੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤਹਫਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਹਫਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 5:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੂਹਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਗਾਲਾਂ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਹਫਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ खौफजदा है और सानू सारे नाराज किया होया असले दी नोक ते। हमने इंसाफ की उम्मीद रखी थी, लेकिन इंसाफ के बजाय हमें अपने ही घर में खून रेजी देखनी पड़ी। मेरे बेटे के साथ होने वाली ज्यादती का अभी इंसाफ नहीं मिला और अब हमें गोलियां मार दी गई। नाजरीन, ये वाक़या सिर्फ एक खानदान की कहानी नहीं बल्कि इस बात की गवाही है कि किस तरह मुआशरे में कानून नाफिज करने वाले इदारे अपने फ़राइज़ की अंजामदही में नाकाम हो रहे हैं। ये सूरत हाल सिर्फ मुतासरीन के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इलाके के लिए खौफ हरास का बाइस बन गई है। ये जुर्म सिर्फ एक कानूनी मसला नहीं बल्कि एक समाजी अलमिया है। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत क़वानीन के साथ साथ वालिदैन और मुआशरे की आगाही भी इंतहाई ज़रूरी है। आइए मज़ीद जानते हैं कि मुतासरा खानदान ने इस हवाले से क्या मुतालबा किया है। मुतासरा खानदान ने आईजी पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे वक्त पर कार्रवाई करते और मुल्ज़िमान को कड़ी सजा देते तो ये दिल दहला देने वाला वाक़या पेश न आता। बच्चों के साथ ज्यादती एक ऐसा अलमिया है जिसका हल सिर्फ कवानीन से मुमकिन नहीं। इसके लिए एक जामिया हिकमत अमली की ज़रूरत है जिसमें वालिदैन की आगाही, स्कूलों में बच्चों की तरबियत और कानूनी अमल की तेज़ रफ्तारी को यकीनी बनाया जाए। ये वक्त है कि हम बहैसियत मुआशरा बच्चों को महफूज माहौल फराहम करने के लिए अमली इक़दामात करें, क्योंकि अगर आज हम इस मसले पर खामोश रहे तो कल की नस्लें हमें मुआफ नहीं करेंगी। नाजरीन, ये वाक़या हमारे मुआशरती निज़ाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाकामियों का मुंह बोलता सबूत है। ऐसे जराइम के बढ़ते हुए रुझान की एक बड़ी वजह मुजरिमान को दी जाने वाली नर्म सजाएं हैं। अगर मुआशरे में इंसाफ का बोलबाला हो और कानून पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए तो ऐसे वाक़यात की रोकथाम मुमकिन है। सवाल यह है कि कब तक मजलूम इंसाफ के लिए तरसते रहेंगे और कब तक कानून के रखवाले अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल रहेंगे।